सुनो, बाइबल में लिखा एक समय था दाऊद के पास, जब वो राजा की फौज में था, सेनापतियों के साथ में था, सूरवीरों के साथ में था। एक समय आया दाऊद के जीवन में जब उसे राजा के घर को, राजा की फौज को छोड़ना पड़ा। और बाइबल में लिखा जब वो छोड़ के भागा तो उसके पास 3 तरह के लोग आए। वो लोग जो संकट में थे, वो लोग जो कर्जे में थे, वो लोग जो उदासी में थे। और बाइबल में लिखा दाऊद उन लोगों का प्रधान बना और परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार उन्हीं उदास लोगों को, उन्हीं संकट में पड़े हुए लोगों को, उन्हीं कर्जे में पड़े हुए लोगों को साथ लेकर जो योजना परमेश्वर ने उसके जीवन में रखी थी, जो लड़ाई उसके जीवन में परमेश्वर ने रखी थी, उसको लड़ता रहा। और एक समय आया जब वो पूरे इजराइल का राजा बना और अपने आखिरी साल तक राजा बना रहा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या आज मेरा खुदा आपको वो ग्रेस दे चुका, आप उन कनेक्शनों में जाओगे, उन इंसानों के कनेक्शनों में जाओगे जो आपके लिए परमेश्वर ने चुने हुए, आप उनके प्रधान बनेंगे। चाहे आप बिजनेस में कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, मैं क्या आप उन्हीं के साथ जीतते जाओगे और अपने आखिरी साल तक हर वो चीज, हर वो ऊंचाई जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी, आप उसको ग्रहण करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या आप उसको पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने जन विश्वास करते हैं कि आज से मैं उन कनेक्शनों में जा रहा हूं जैसे दाऊद गया था। मैं क्या अगर विश्वास करते आज से आपके हर वो कनेक्शन जो पिता की ओर से नहीं, वो टूट जाएंगे। वो कनेक्शन जो पिता की ओर से पहले से आपके लिए रखे हुए, वो ऐड हो जाएंगे। मैं क्या आप लड़ेंगे शैतान के साथ, मैं क्या जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या आप अपनी ऊंचाई को ग्रहण करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या आप अपनी जिंदगी में राज्य करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप राज्य करेंगे अपने बिजनेस में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप राज्य करेंगे अपने ऑफिस में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप राज्य करेंगे अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने जन बिलीव करते हैं कि मैं दाऊद की तरह चुना गया हूं और मैं दाऊद की तरह लड़ने जा रहा हूं और दाऊद की तरह मैं जीतने जा रहा हूं और मैं दाऊद की तरह राज्य करूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप विश्वास करते तो आज भूल जाए कहां खड़े हो, सिर्फ सेलिब्रेट करो जैसे दाऊद सेलिब्रेट करता था। मैं क्या हेवन आपके साथ है, स्वर्गदूत आपके साथ है, मैं क्या पिता की हजूरी आपके साथ है। आज आप सेम वापस नहीं जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तुमको मानेगा बदल कर रख दूंगा, जो तुमको मानेगा बदल कर रख दूंगा। मैं जिसको छोड़ूंगा अभी दर कर दूंगा, मैं जिसको छोड़ूंगा अभी दर कर दूंगा। मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा, मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। मैं जिसको चुनूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको चुनूंगा पवित्र कर दूंगा। 2022 में आप इन्हीं के अनुसार चलने वाले हैं, आप इन्हीं के अनुसार चलने वाले हैं। बोलो मैं पवित्र हूं, बोलो मैं पवित्र हूं, मैं राजा हूं, मैं याजक हूं और मैं चुना हुआ वंश हूं, मैं चुना हुआ वंश हूं, मैं चुना हुआ वंश हूं। इन बातों को बोलो, चारों बातों को बोलो चर्च। रेसा खा था खा लबो शाबा बाबा रेबे ना खा लबो शाबा बाबा बाबा रिदा लबो शाखा था खा ना खा खा लबो रिदा लबो शाबा बाबा 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 लिकरबो शाबा बाबा। बोलो मैं राजा हूं और राज्य करने के लिए पैदा हुआ हूं और मैं पवित्र हूं, पवित्रताई में जीने के लिए मैं पैदा हुआ हूं। बोलो मैं याजक हूं और मैं याजक के काम के लिए चुना गया हूं। बोलो मैं चुना हुआ वंश हूं और मैं राज्य करने के लिए पैदा हुआ हूं। चारों बातों का अंगीकार करो। ये 2022 में
ये 2022 में आप ऐसी जिंदगी जीने जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं 2022 में पवित्रता ही आपके जीवन का हिस्सा होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप अपनी जिंदगी में राज्य करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या आप लोगों से अलग जीवन को जीने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या आप याजकों की तरह पवित्र जीवन जीने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। 2022 में आप देखेंगे आपके जीवन से जो संघर्ष आपने 2021 में किया वो खत्म। आज से आप राज्य करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या पवित्रताई में बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या आप चुना हुआ वंश बनने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या आप याजक बन चुके हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जैसे याजक दूसरों से अलग रहता था, अलगताई आपके जीवन का हिस्सा होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या जो कुछ आप परमेश्वर को चढ़ाएंगे मेरा परमेश्वर उसका आंसर जैसे याजकों का देता आपका और मेरा देने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या आपकी प्रार्थनाओं का आंसर आपकी गोद में आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या निराशा आपके जीवन में बीती बात होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। डिप्रेशन आपके जीवन में बीती बात होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या आज से आप लाइफ को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या शैतान के ऊपर आप पांव रखकर मैं क्या शैतान को कुचलने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या आप एक चुना हुआ समाज हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या लोग आपको सलूट मारने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। लोग आपका आदर करेंगे जैसे याजकों का आदर करते थे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या लोग आपकी पवित्रताई की गवाही देंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या हर वो दुष्ट आत्माएं जो आज तक आपको पाप में लेके जाती आप उनको अपने पांव के नीचे कुचलेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आप अपनी जिंदगी की हर लड़ाई को जीतेंगे जैसे दाऊद जीता गया आप भी जीते जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने जन बिलीव करते हैं? जोरदार इन वचनों के लिए ताड़ी मारो। जोरदार 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 बिना रुके बिना रुके बिना रुके बिना रुके बिना रुके बिना रुके बिना जोरदार थैंक्स करो परमेश्वर का। आप 2022 में एंटर हो चुके। हैप्पी न्यू ईयर। नाचते हुए सरंगियों दे नाम बड़ा चढ़ के आए, सरंगियों दे नाम बड़ा चढ़ के आए, ऐसा नशाओ दे नाम बड़ा चढ़ के आए, ऐसा नशाओ दे नाम बड़ा चढ़ के आए। ओ खम्बा बिछी भी मैं नवा नासरी नु तोड़ना, खम्बा बिछी भी मैं नवा नासरी नु तोड़ना। मेरी गांठ पीट के ये सुधा नाम बोलता, मेरी गांठ पीट के ये सुधा नाम बोलता, हाँ मेरी गांठ पीट के ये सुधा नाम बोलता, मेरी गांठ पीट के ये सुधा नाम बोलता। पापा बिछी भी मैं नवा नासरी नु तोड़दा, पापा बिछी भी मैं नवा नासरी नु तोड़दा। ओ मेरी गांठ पीट के ये सुधा नाम बोलदा, मेरी गांठ पीट के ये सुधा नाम बोलदा, मेरी गांठ पीट के ये सुधा नाम बोलदा। ऊंची आवाज में आई लव यू जीसस, 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 आई लव यू जीसस। आपकी जिंदगी में आपका पहला प्यार और आखिरी प्यार भी यीशु मसीह होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। लोगों ने अपने अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कंप्लीमेंट दिया होगा। हमारा बॉयफ्रेंड भी वही है, सारा कुछ वही है। फिर से बोलो आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस। जब
जब आप यीशु मसीह को आई लव यू कहते रहोगे, फिर दुनिया को आई लव यू कहने की जरूरत नहीं। इसीलिए पवित्रता ही आपके जीवन का हिस्सा होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा, आप जिंदगी में राज्य करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या आप जज की तरह लाइफ को जिएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आप चुना हुआ वंश बन चुके यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब जन बैठ जाएंगे। सुनो, ये 4 बातें अपनी लाइफ में 2022 में छोड़नी नहीं। कौन कौन सी 4 बातें आपने पूरी 2022 में नहीं छोड़नी? हर रोज चलते फिरते उठते बैठते जागते ये बात बोल, कहना मैं यीशु मसीह के लहू द्वारा पवित्र हूं। क्या कहना? मैं यीशु मसीह के लहू द्वारा पवित्र हूं और मैं राजपद अधिकारी हूं, यानी मैं राजा हूं, मैं याजक हूं और मैं चुना हुआ वंश हूं। ये आपके डायलॉग बन जाने चाहिए, डायलॉग। मैं क्या इन्हीं बातों से आप शैतान को अपने पांव के नीचे अपनी लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर अगली सुबह का हर रोज कुचलेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या कुचलेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। स्वागत करते हैं परमेश्वर की पवित्र हजूरी में 2022 के फर्स्ट डे में। परमेश्वर की नजर में आप पवित्र बन चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। है ना ये अद्भुत और सबसे बढ़िया गिफ्ट आपके लिए न्यू ईयर का, कि आज आप परमेश्वर की नजर में राजे बन चुके हैं। आज आप परमेश्वर की नजर में पवित्र बन चुके हैं। आज आप परमेश्वर की नजर में याजक बन चुके हैं और आज आप परमेश्वर की नजर में चुना हुआ वंश बन चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। 2022 में आप देखेंगे, चाहे आप बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, घर को चलाएंगे, काम परमेश्वर करेगा, रिवार्ड आपको मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या रिवार्ड आपको मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप 2022 में आप देखेंगे, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, आप स्वर्गदूतों की आपने बातें सुनी, कभी देखे नहीं। 2022 में आपका और मेरा इनकाउंटर होने जा रहा, आमने सामने। आप आमने सामने स्वर्गदूतों को देखेंगे, स्वर्गदूतों को सपने में देखेंगे और स्वर्गदूतों को अपनी लाइफ में काम करते देखेंगे। यह मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि 2022 में जो मसीह लोग हैं सुपर नेचुरल में जाएंगे। सुपर नेचुरल में अपने आप आपका बिजनेस चलेगा, अपने आप आपके लिए जॉब के ऑफर आएंगे, अपने आप आपके बाहर के रास्ते खुलेंगे। ये सुपर नेचुरल ही होगा और स्वर्गदूत काम करेंगे। वो ये 2022 में होगा और आप देखेंगे 2022 में ये चर्च स्वर्गदूतों द्वारा लोग पकड़ पकड़ के लाएंगे। बहुत जल्दी ईस्टर तक ये 7000 लोग होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ईस्टर तक ये मेरा विश्वास है, क्योंकि स्वर्गदूत काम करेंगे। और इसी तरह आपकी लाइफ में भी आज से स्वर्गदूत काम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूं। अब तू नहीं काम को करेगा, मैं करूंगा। अब तू नहीं लड़ेगा, अब मैं लड़ूंगा। अब दुष्ट आत्माओं के साथ तू नहीं लड़ेगा, मैं लड़ूंगा। अब तेरे रास्तों को तू नहीं खोलेगा, मैं खोलूंगा। मैं तेरे बंद रास्तों को खोलूंगा। जब ये शब्द जो मैंने आपके लिए पढ़ा, जिसका नाम बाल प्रासीम, जब इसको हम ट्रांसलेशन इसकी देखते हैं तो इसका मतलब यह है ब्रेक थ्रू ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर के द्वारा रास्ते को खोलना। जब इस शब्द की हम ट्रांसलेशन यानी इस शब्द का मीनिंग देखते हैं, बाल प्रासीम, इसका मतलब परमेश्वर के द्वारा ब्रेक थ्रू, यानी परमेश्वर के द्वारा किसी रास्ते को खोलना। मैं क्या मेरा परमेश्वर आज से आपके रास्तों को खोलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या आपके सब बंद रास्ते खुलने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यह परमेश्वर का प्लान है 2022 में, जो सुपर नेचुरली आपको परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा। आप देखेंगे 2021 में
जिन प्रार्थनाओं का आंसर नहीं आया, मेरा परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का आंसर हां में देने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यशायाह 41 ये लिख लो, रोज पढ़ना इसको, रोज 365 दिन लगातार। अगले 31 दिसंबर तक 2023 में हम एंटर होंगे, तब तक इसको रोज 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 पढ़ना। ये हथियार है आपके लिए। ये आप परमेश्वर को कहेंगे कि परमेश्वर ये तेरे वचन में लिखा, मेरे साथ काम कर, काम कर, काम कर। ये मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि ये कलीसिया को कहना कि ये 41 का 10 जो यशायाह 41 का 10, इसको आपने हर रोज पढ़ना, हर रोज। ये जैसे पिछली बार हमें परमेश्वर ने एक सिलेबस दिया था, 7 पेज पवित्र बाइबल के दिए थे कि नहीं दिए? किन लोगों ने बाइबल अपनी पूरी कर ली? कितने लोगों ने एक बार बाइबल पढ़ ली? बहुत कम। 7 पेज फिर से रोज पढ़ने, 365 दिन। और ये यशायाह 41 उसकी 10 से लेकर 13 तक रोज पढ़ना, रोज पढ़ना, रोज। आप देखेंगे सुपर नेचुरली मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या ब्लेस करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरा सूर्य यहोवा है, वो मेरी ताकत है। ओ मेरा सूर्य यहोवा है, मेरा सूर्य यहोवा है, वो मेरी ताकत है। मेरा सूर्य यहोवा है, ना क्या हुए सब जन्ना क्या हुए। मेरा सूर्य यहोवा है, परमेश्वर का जोर हमारा जोर बनना। अब जिंदगी के 2022 में जीतने जा रहे हैं अपनी हर एक जंग को। वो मेरी ताकत है, वो मेरा सूर्य यहोवा है, मेरा सूर्य यहोवा है, वो मेरी ताकत है। मेरा सूर्य यहोवा है, वो मेरी ताकत है। मेरा सूर्य यहोवा है, वो मेरी ताकत है। अपने हाथों को उठाओ। आज आपके हाथों के ऊपर, आपके हाथों के ऊपर मैं परमेश्वर का दास होने के नाते पवित्र आत्मा के अभिषेक को आपके हाथों के ऊपर रिलीज करता हूं। आप इन हाथों को जिस काम में भी लगाओगे वो काम सफल होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या सफल होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप के हाथों के कामों में परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा। आपके हाथों के कामों में आप जिस काम को भी हाथ लगाओगे वो काम ब्लेस होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आप देखेंगे 2022 में आप अपनी लाइफ को जो आज तक कभी नहीं हुआ आपकी लाइफ में, चाहे आप 50 साल के, चाहे 20 साल के, चाहे 30 साल के, जितनी भी आपकी लाइफ है, ये 2022 आपके लिए आपकी लाइफ का गोल्डन ईयर होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या गोल्डन ईयर होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आप देखेंगे 2022 में अगर सर्वे हुआ, सुनो मेरी बात ध्यान से, तो इंडिया नंबर 1 क्रिश्चियन पॉपुलेशन का पूरे वर्ल्ड में कंट्री होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पूरे वर्ल्ड में जब कंट्रियों की पॉपुलेशन काउंट की जाएगी कि किस कंट्री में कितने लोग क्रिश्चियन हैं, आने वाले समय में 2022, 2023, 2024 इन 3 सालों में इंडिया नंबर 1 पे होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और ये खुदा की मर्जी है। आप आने वाले समय में देखोगे कि इंडिया में एक दिसंबर महीने से एक बिग रिवाइवल शुरू हो चुका।
आप देखेंगे 2022 में गांव के गांव, नगर के नगर, शहर के शहर प्रभु को प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करते हुए देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने कहा कि शुभ समाचार के लिए और रूहों को बचाने के लिए स्वर्गदूत काम करेंगे। स्वर्गदूत आप देखेंगे 2 तरह के स्वर्गदूत काम करेंगे। एक लोगों को पकड़ के लाने वाले स्वर्गदूत, एक वॉरियर स्वर्गदूत जो लोगों को शैतान के कब्जे से छुड़ाएंगे। और एक फाइट को आपको सपने आएंगे, सपने आज से सपने आएंगे कि एक जंग हो रही दुष्ट आत्माओं की, स्वर्गदूतों की, और लोग छुड़ाए जा रहे हैं। और हजारों के हजार बैप्टिज्म हुआ करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब देखेंगे हजारों की गिनती में, हजारों की गिनती। और आज ही अब पिछली रात हमने लगातार 12 बपतिस्मे दिए। तो मैं सोच रहा था कि ये क्या, प्रभु कहता इनकी गिनती हजारों में होने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम, हजारों में। क्योंकि परमेश्वर ने जब बड़ी लड़ाइयों को जीता तो उसने स्वर्गदूतों के साथ, इवेंजलिज्म पहले उतनी स्पीड के साथ नहीं हुआ, उतनी स्पीड के साथ लोगों ने प्रभु को ग्रहण नहीं किया जितनी स्पीड में 2022, 2023, 2025 ये आप देखेंगे एक क्या कह लो कि लोगों को स्वर्ग के लिए परमेश्वर का अनुग्रह इतनी स्पीड से होगा, एक नदी की तरह होगा, यानी एक कह लो कि हवा जैसे चलती, ऐसे होने जा रहा। और आप देखेंगे परमेश्वर का राज्य इंडिया में बढ़ने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये खुदा की मर्जी, ये मेरी मर्जी या और किसी की नहीं, ये प्रभु डिसाइड कर चुके। और अपने रिश्तेदारों को कह दो कि ये 3 साल 22, 23, 25 अगर आपने प्रभु को ग्रहण ना किया तो आने वाले जो समय होंगे इतने खतरनाक होंगे कि आपको मतलब पीड़ा से गुजरना पड़ेगा। और जो लोग इन सालों में प्रभु के पास आ गए तो वो लोग आने वाले दिनों में उन विपदाओं को नहीं देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी विपदा आएगी पर वो मसीहियों के ऊपर नहीं आएगी, वो अन्य जाति के ऊपर आएगी और परमेश्वर जो मसीह लोगों को संभालेगा। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे जो चर्च होंगे, चर्च प्योरिटी में बढ़ेंगे, प्योरिटी में, वर्ड ऑफ गॉड में बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ये प्लान किया, ये योजना है परमेश्वर की कि अब कलीसिया इधर भाग उधर भाग, ये सारा कुछ खत्म होगा। रियल वर्ड ऑफ गॉड पे कलीसिया खड़ी होगी। और रियल वर्ड ऑफ गॉड पे जब आप खड़े होंगे तो आपको सिर्फ स्वर्ग की प्यास होगी। तो जब आप स्वर्ग की प्यास के लिए जीवन जियोगे तो आपके जीवन में हर वो आशीष जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई वो खुद आपके जीवन में एंटर होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऐसा खुदा का प्लान है। उसने एक ऐसी कलीसिया होगी जहां पर कंप्रोमाइज वाले क्रिश्चियन होंगे, कंप्रोमाइज, आधे संसार के साथ भी, आधे प्रभु के साथ भी, मसीह भी, संसार के साथ भी। एक ऐसी कलीसिया बनेगी जो सिर्फ प्रभु की होगी। तो जो प्रभु के लिए आ रहे हैं वो एक अलग चर्चेस होंगे, अलग तरह के लोग होंगे, तो सिर्फ प्रभु की बाट जोएंगे, प्रभु कब आएगा हमें लेके जाएगा। और दूसरे जो कंप्रोमाइज वाले होंगे उनकी श्योरिटी नहीं कि यीशु मसीह आए वो स्वर्ग में जाएं। तो इसीलिए परमेश्वर से अनुग्रह को मांगते रहना कि हम परमेश्वर भरमाए ना जाएं इन दिनों में,
और हम तेरी उस कलीसिया में जाएं जहां पर हम स्वर्ग के लिए तैयार हो सकें, क्योंकि हमारा असली पर्पस यही है कि हम स्वर्ग में जाएं और लोगों को भी स्वर्ग लेके जाएं। यही है पर्पस हमारा मेन इस धरती पे। और परमेश्वर से आज आपने प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरा हर वो कनेक्शन टूट जाए जो तेरी ओर से नहीं, तो हर वो कनेक्शन जुड़ जाए जो तेरी ओर से। एक बड़ा चेंज आपकी लाइफ में होगा और कुछ लोग आपको छोड़ जाएंगे और कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐड हो गए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और राइट आप प्रभु के पीछे चलने वाले होंगे। अब पुराना समय बीत गया, 2021 तक जो था वो बीत गया। 2022 में प्योरिटी और जो पवित्र बाइबल में जैसा लिखा वो सारी बातें आप अपनी लाइफ में देखेंगे, चर्चेस में देखेंगे। और आप देखेंगे शैतान के राज्य को खत्म होते हुए और एक तरफ मजबूत भी होते हुए, क्योंकि शैतान भी जोर मारेगा। पर जब आप वचन को पकड़ के वचन के पीछे चल रहे हैं तो फिर डोंट वेरी, जीत हमारी है और हमारी होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इन बातों का ध्यान रखना। हमेशा अपनी लाइफ में परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दो। अब वो समय निकल गया कि जब आप कंप्रोमाइज के साथ चल रहे थे, संसार के साथ भी प्रभु के साथ भी। आपको चोन करनी होगी कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि प्रभु का समय बहुत नजदीक है, एंड टाइम है। हम एंड टाइम में चल रहे हैं। तो ये साल ज्यादा प्रार्थना का साल होगा, ज्यादा फास्टिंग प्रेयर का साल होगा। तो फास्टिंग प्रेयर को, प्रार्थना को मिस नहीं करना, क्योंकि जैसे जैसे प्रभु का काम बढ़ेगा वैसे वैसे शैतान भी अपना जोर मारेगा। इसीलिए आज 1 तारीख को पहली तारीख है और आज भी हमारे चर्च में फास्टिंग प्रार्थना 7वां दिन है। कितने लोगों को पता? और आज रात को भी प्रार्थना होगी, 1 तारीख को रात को भी। और आज से एक और फास्टिंग शुरू है 52 दिन की। कितने जने तैयार हैं? अरे ये फास्टिंग तो चलती रहनी, अब ये तो हैबिट बन जानी। इस 52 दिन में 52 डेज में अगर आप में कैपेसिटी हो तो आप बड़ा फास्ट रख सकते हो, 2 टाइम का खाना छोड़ सकते हो जहां 1 टाइम का। क्योंकि इन 52 दिनों में 52 डेज में जो कुछ आपकी लाइफ में पीछे टूटा फूटा, 52 डेज में परमेश्वर की सामर्थ के साथ वो फिर से बनेगा। जैसे नहेमिया ने जो टूटी हुई शहरपनाह थी यरूशलेम की 52 दिन में बनाई कि नहीं बनाई, ऐसे आप क्या हो? बोलो परमेश्वर का मंदिर। आप क्या हो? क्या हो आप? जब आप 52 दिन में 52 डेज में छोटी फास्टिंग, 1 टाइम का खाना, अगर 4 रोटी खाते 2 खा लो, चाहे छोड़ दो, कुछ भी आपके, लेकिन प्रभु के लिए कुछ छोड़ना। आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो, यानी आपकी आत्मा पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो जितने भी शैतान ने अटैक करके आपकी आत्मा के ऊपर, चाहे रॉन्ग जगह से आपने ले हैंड कराई, चाहे आपने पाप किया, आपकी आत्मा वीक हो गई, चाहे आपने कोई गलती की, आपकी आत्मा वीक हो गई, तो इन 52 दिनों में आपकी आत्मा, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, फिर से नई बन जाएगी और पवित्र आत्मा सदा इसमें रहेगा। और हर एक नाम दराई आपके जीवन से मैं क्या दूर होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको पता, जब नेहेमिया ने देखा, वो एक जॉब करता था एक राजे के पास, तो यरूशलेम जो परमेश्वर का घर था, जो परमेश्वर का मंदिर था, टूट गया था। तो उसने दिन और रात फास्टिंग प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे
मौका दिया, दूसरे राजे ने भी हेल्प की कि वो यरूशलेम का परमेश्वर का जो घर है उसको बना सके। हमने 7 दिन 7 रात यहां पर प्रार्थना की कि नहीं की? यानी वो बल स्पिरिचुअली वो आ चुका। मेरी और आपकी आत्मा फिर से नई बनेगी, मजबूत बनेगी, और जितनी आपकी और मेरी आत्मा मजबूत और बड़ी होगी उतनी ही हमारी आशीष धरती पे स्वर्ग में मजबूत होगी, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने लोगों को मेरी समझ आ गई? इसीलिए 52 डेज आज से शुरू कर लेना। आज से नहीं, आज तो पुराना 7वां दिन, कल से 2 तारीख से शुरू करना, और 52 डेज लगातार छोटा फास्ट। फिर से मैं आपको बता देता हूं, अगर 4 रोटी खाते हैं तो 2 खा लो, 1 टाइम का आपका नाश्ता छोड़ दो, 2 टाइम खाना खाओ। ये प्रभु की ओर से है। और आप देखेंगे 52 डेज में जब आपकी आत्मा मजबूत होगी, आप दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे और सपने देखेंगे, वो जो पवित्र आत्मा की ओर से होंगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप वो सारी चीजें देखें, आप कंफ्यूज नहीं रहोगे। परमेश्वर आपसे सपनों में बात करेगा, आप जब प्रार्थना में बैठोगे विजन में बात करेगा परमेश्वर। क्योंकि पवित्र आत्मा जब धरती पे आया, तो पवित्र आत्मा धरती पे आया, लोगों को सपने आए, दर्शन देखे और भविष्यवाणी। आज बताओ कितने लोग हैं कलीसिया में? कितने लोग हैं? हाथ उठा के कोई कह सकता? चाहे 1 लाख कलीसिया में लोग हो, जहां पर 1% भी लोग ऐसे नहीं होंगे जो दावे से कह सकते कि पवित्र आत्मा मुझसे सपनों में, दर्शनों में और मेरे भविष्यवाणी के द्वारा बात करता। 1% भी नहीं है। बताओ मुझे, बताओ, मुझसे बात करो। 90% लोगों को तो गंदे सपने आते, 90 क्या 100 ही आते, 1 आध बचा होगा। क्यों? क्योंकि शैतान ने अपनी चाल चल के आत्माओं को वीक कर दिया, कमजोर कर दिया। तो हम 52 डेज, अब जब हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के साथ कनेक्शन करेंगे। फास्टिंग का मतलब ये नहीं कि हम कोई प्रूफ कर रहे हैं कि हम बहुत भक्त हैं, नहीं। फास्टिंग का मतलब हम अपने आप को दीन कर रहे हैं। परमेश्वर हमारी आत्मा को बना, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है। कितने लोगों को समझ आई? अगर आपकी आत्मा मजबूत है, जो पवित्र आत्मा का मंदिर, तो आप मजबूत हो। तो फिर शैतान आपके पैरों के नीचे होगा, शैतान फिर आपके पैरों के नीचे। अगर आत्मा मजबूत नहीं, फिर शैतान आपके ऊपर, आप सोएंगे शैतान आके ऊपर। पैरालाइज, कईयों को सपने आते तो पैरालाइज हो जाए, पता नहीं कहां सोए हुए। ऐसा होता नहीं? कईयों को होता कि नहीं होता? ये क्या, शैतान आपके ऊपर। तो जब आप इन फास्टों में चलोगे, 52 फास्ट, तो आप देखेंगे पूरे 52 दिनों में, नोट कर लेना, आपकी आत्मा इतनी मजबूत हो जाएगी कि शैतान को करंट लगेगा दूर से कि अब ये वो नहीं है, अब ये पवित्र आत्मा का घर बन चुका इसका आत्मा। तो बाइबल में लिखा, पवित्र आत्मा रोके रखता है शैतान को। समझ गए? कल से 52 डेज छोटा फास्ट, और ज्यादा से ज्यादा नहेमिया की किताब को पढ़ना। कितने लोगों को पता नहेमिया की किताब का? नहेमिया की किताब छोटा सा चैप्टर है, उसका चाहे 1 चैप्टर 2 चैप्टर इन 52 दिनों में लगातार पढ़ना। समझ गए? कितने लोगों को समझ आ रही? और यशाया 41 10 से लेकर 13 तक रोज पढ़ना। ये आपके साल का सिलेबस है, साल का रोज। क्योंकि जब आप पढ़ोगे, उन बातों को जीवित करोगे, परमेश्वर को बोलोगे, परमेश्वर तू मेरा बल है, तू मेरा जोर है, तू मेरी लड़ाइयों को लड़ेगा। और आप देखेंगे
स्वर्गदूत आपके लिए काम आज से करना शुरू हो गया। मैंने देख लिया, जब मैं आपके ऊपर ले हैंड कर रहा था तो स्वर्गदूत आपको डिलीवर कर रहे थे। कितनों को फील हुआ? कहीं वो फील हुआ एकदम मैं पीछे चला गया, कहीं वो धक्का लगा, किन किन को लगा? वो स्वर्गदूत आपको पीछे के लेके गए, और स्वर्गदूतों का काम आपकी लाइफ में शुरू हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो ये बातों को आपने पूरा साल यशाया 41 और 10 से लेकर 13 रोज पढ़ना, जैसे रोटी खाते हो, समझ गए? और 52 दिन का फास्ट रखना, और उसके बाद भी परमेश्वर का आत्मा जैसे लेके जाएगा। और मंगलवार को यहां पर रेगुलर फुल नाइट प्रेयर होती रहेगी। मंगलवार को ये नहीं रुकेगी, आप फुल नाइट प्रार्थना में आ सकते, क्योंकि ये साल फास्टिंग प्रेयर का साल है। ये साल किसका प्रेयर साल है? फास्टिंग प्रेयर का। और ये साल जीत का साल है, ये साल बढ़ोतरी का साल है, और ये साल सुपर नेचुरल ईयर है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये सुपर नेचुरल ईयर है, और आप इस साल में बड़ी बड़ी टेस्टिमनियों के साथ चर्च में आ रहे हो। और ये साल बेबी बॉय आशीष का भी साल है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब देखेंगे इन सारी बातों को, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मसीह लोगों के ऊपर बढ़ चुका है। ये साल शुरू हो चुका और बढ़ चुका। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं सब वचनों के लिए, प्रोफेटिक प्रेयर के लिए और तेरे अनुग्रह के लिए। परमेश्वर हम जानते हैं ये साल हमारे लिए गोल्डन ईयर है और बढ़ने का साल है, सुपर नेचुरल ईयर है, प्रार्थना का साल है, हमारी मजबूती का साल है, और शैतान को पैरों के नीचे कुचलने का साल है, आत्मा में मजबूत होने का साल है, और हेवनली प्रकाशनों में बढ़ने का साल है, पवित्र आत्मा की सामर्थ में बढ़ने का साल है, रूहों को बचाने का साल है। परमेश्वर इन सब बातों को पहले से प्रकट करने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं।